अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक ठाक व खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, आज हमारी क्लास नंबर 4 है जिसमें हम कुछ नए पढ़ेंगे। तो चल स्टार्ट कर लेते हैं। न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर कोई भी साइज़ हम यहाँ पर ये वाला स्क्वायर साइज़ इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो हम इसको पढ़ चुके हैं मुकम्मल तफसील से। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे, जिस तरह ये जो चीज़ें हैं नीचे कुछ चीज़ें हैं रिसाइज पेपर, ट्रांसपेरेंसी, बेजी और बेजी कलर और साथ में एक पेजेस हैं। ठीक है, तो हम इसको अभी पढ़ेंगे और मज़ीद कुछ और भी हम पढ़ेंगे। तो रिसाइज़ का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने ये जो साइज़ सेलेक्ट किया है, ये जो कैनवास साइज़ है, इंटरफेस है, अगर मुझे चाहिए कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और साइज़ सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर रिसाइज़ पेपर पर क्लिक कर ले और यहाँ से आप कोई भी और साइज़ वाला टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैं A4 पेज है इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी है इसको हम जिस तरह इसको अच्छा, ट्रांसपेरेंसी से पहले हम यहाँ पर बीजी पढ़ेंगे। तो बीजी से यानी बैकग्राउंड कलर, बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर इसका सफ़ेद है यहाँ पर। तो बीजी इस पर क्लिक करके ही हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं जिसमें रीसेंट है। तो इसका भी मतलब ये है कि यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। साथ में ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ से भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। और ऊपर जो पट्टी है इसका भी हम बाद में हम बताएंगे कि इसका काम क्या है। और यहाँ पर जो स्वाच है, यहाँ से भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर व्हील है, यहाँ से आप कलर को मज़ीद लाइट या डार्क कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये येलो कलर है बहुत लाइट है, ठीक है, यानी तेज़ है। आप इसको यहाँ पर जो सर्कल है इसको नीचे की तरफ लाए तो ये डार्क हो जाएगा। अगर इस तरफ ले जाए तो कलर मज़ीद लाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये वाला कलर है इसको तेज़ भी कर सकते हैं और डार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरा चीज़ है ये पेकर, तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, इससे हम ये जो कलर है ये चला जाता है। ठीक है, बिल्कुल पेंजी हो गया। तो यहाँ पर हम फ़िलहाल ये कलर लेते हैं, ये वाला। चलो ये ठीक है, रेड कलर। और मज़ीद एड न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बेसिक से कुछ ये वाला शेप हम उठा लेते हैं। ठीक है, अब इसका हम जैसे ही हमने इसको यहाँ पर लेकर आया, ठीक है, मैं बैकग्राउंड जो कलर है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ये वाला रख लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके ऊपर आप प्रेस कर ले तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 4 कोने हैं ये वाला, इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से, और ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। इस तरह टेक्स्ट हो, शेप हो, जो भी चीज़ पिक्चर हो आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा, तो जैसे ही यहाँ पर हमने शेप को लेकर आया तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। रिसाइज़ का बॉर्डर है, शेडो है, डुप्लीकेट, ओपेसिटी, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। ठीक है, तो ऊपर भी यहाँ पर लेयर्स है, ब्लेंड है, लाइन है, मूव है, अंडू है, तो ये भी है, आ गया। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ है वो है ये जो 3 लाइन है इसका क्या काम है। तो जैसे ही इस पर हम क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर वही चीज़ें आ जाती है जो हमने पहले इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ी है। होम है, ऑनलाइन डिज़ाइन है, माई डिज़ाइन, कॉन्टेस्ट, ट्यूटोरियल। ठीक है, तो इससे हमारा काम नहीं, इससे हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ से तो वैसे डिलीट हो जाता है इस शेप को,
अगर यहाँ पर ये शेप सेलेक्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डिलीट कर लूँ तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो रिसाइज़ है इसे इस पर क्लिक कर ले तो यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, माइनस प्लस से या ये सर्कल से पकड़ कर छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब जो बॉर्डर है, देखिए ये जो कलर है रेड कलर, ये शेप के ऊपर अप्लाई हो गया है। तो अब मैं इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर पे क्लिक कर ले, बॉर्डर पे क्लिक कर ले, यहाँ पर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये सफ़ेद हो गया। और यहाँ पर जो रेंडम है इसका मतलब ये है कि सफ़ेद किया, यहाँ पर आप क्लिक करते जाएंगे तो अपनी तरफ से एक कलर लग जाएगा, ठीक है। ये कोई भी यहाँ से इसको लग जाता है। ग्रेडियंट है इस तरह, यहाँ से सफ़ेद हो गया। आप चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कलर बनाए, तो सबसे पहले विड्थ है, ये जो ए का निशान है विड्थ, इससे बॉर्डर बढ़ जाते हैं, ठीक है, इस तरह। अभी हम ग्रेडियंट के ऊपर बात करेंगे। तो ग्रेडियंट पे क्लिक कर लें, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से कोई भी कलर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले से मौजूद भी है, बहुत सारे मौजूद है जो 2 कलर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक कलर सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, एक कलर सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप ग्रेडियंट पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर एक कलर ये है और एक कलर ये है। जिस तरह इस पर क्लिक करें तो ये भी 2 कलर है। इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये 3 कलर सेलेक्ट हो गए, ठीक है, ये और ये। इस तरह बहुत सारे कलर हैं जिसमें बहुत ज़्यादा 3-3 4-4 भी हैं। अभी देखो तो ये 4 कलर सेलेक्ट है, ठीक है, ये। तो यहाँ पर अगर इस पर हम क्लिक कर लेंगे और मैं चाहता हूँ कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका बॉर्डर में बनाऊँ, तो जो ये कलर है ये इस पर क्लिक कर ले, इसको सफ़ेद कर ले, ठीक है, यहाँ से सफ़ेद कर ले। यहाँ पर जो ये रेड कलर है इसको इस पर क्लिक कर ले और नीचे से भी सफ़ेद कर ले। और दरमियान में जो कलर है ये येलो कलर, इस पर क्लिक कर ले, यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं, ये इस तरह। या यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं दरमियान वाला कलर, या यहाँ से आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया ग्रेडियंट। यहाँ से जो ऑप्शन है इसका कोई और काम नहीं है, सिर्फ, ठीक है, मैं ये जो बॉर्डर है इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये इतना ठीक है। अभी ऑप्शन पे क्लिक कर ले, यहाँ पर डिशेस है, ठीक है, डिशेस इस पर क्लिक कर ले तो यहाँ पर ये वाला अप्लाई हो गया है, जो बिल्कुल सॉलिड जो बॉर्डर है वो ये वाला है। अभी इस पर क्लिक कर ले तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए। अभी फिर से डिशेस पे क्लिक कर ले तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। मज़ीद आप एक एक को देखते जाए, ये वाला, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। लाइन केप है, ठीक है, यहाँ से। अच्छा, फ़िलहाल इसको मैं ये वाला रख लेता हूँ, ठीक है, ये वाला। और लाइन जॉइन है वो कट, जिस तरह हर कोने से ये कट हो गया, ठीक है, यहाँ से भी कट हो गया, यहाँ से भी कट हो गया, यहाँ से, यानी चारों तरफ से ये कट हो गया, ठीक है, लाइन जॉइन से। फिर से क्लिक कर ले, अगर आप चाहते हैं कि राउंड हो, गोल सा हो, ठीक है, तो ये गोल सा हो गया, ठीक है, ये देख ले, गोल सा हो गया। अभी फिर से क्लिक कर ले, शार्प, ये बिल्कुल शार्प हो गया, जो एजेस है वो बिल्कुल गोलाई ख़त्म हो गई, ये शार्प हो गया, ये देखिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बॉर्डर का काम। और यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि मैं शेडो दे दूँ, यहाँ पर आप शेडो पे क्लिक कर ले, ऑन कर ले, और यहाँ से आप कोई भी रैंडम शेडो देना चाहते हैं तो वो ये भी दे सकते हैं। अगर यहाँ से आप क्लिक कर ले, यहाँ से मैं ब्लैक शेडो देना चाहता हूँ
यहाँ पर क्लोज़ कर ले और ऑप्शन पे आ जाए। ऑप्शन से यहाँ से आप नीचे की तरफ थोड़ा शेडो लेकर आए और थोड़ा लेफ़्ट बाई की तरफ लेकर जाए और थोड़ा ऊपर कर ले और यहाँ से जो सॉफ्टनेस है वो थोड़ा ज़्यादा कर ले। ठीक है, तो देखिए एक खूबसूरत सा चीज़ बन गया। बहुत अच्छा लगता है। आप इसके दरमियान कोई लिखाई भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये शेडो में हो गया। अब यहाँ पर ओपेसिटी है। ठीक है, ओपेसिटी है, यहाँ से आप कलर कम ज़्यादा कर सकते हैं ये। ठीक है, और यहाँ से डुप्लिकेट आप डुप्लिकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अलहदा हो गया और ये अलहदा हो गया। अच्छा, हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी थी, यहाँ पर जो पिकर है ये हमने नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ये कलर मैं रख लेता हूँ, बल्कि कोई और कलर हम देखते हैं, ये वाला कलर मैं रख लेता हूँ। ठीक है, तो अभी दोनों को सेलेक्ट मैंने नहीं किया है, अभी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये ऊपर जो रेड है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं कलर पे क्लिक करता हूँ और पिकर का जो काम है वो मैं बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर है रेड कलर है वो भी इसी तरह ये कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। ठीक है, इसकी जो कलर है वो इसी तरह हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने पिकर पे क्लिक कर लेने हैं। पिकर पे क्लिक कर ले तो ये सर्कल आ गया। ठीक है, ये ब्लैक सर्कल आ गया। आप जिधर भी आपको ले जाते हैं वहीं पर ये नीचे कलर चेंज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, ये मैं इस तरफ सफ़ेद पर लेकर जाता हूँ तो ये सफ़ेद हो जाता है, यहाँ पर लेकर जाता हूँ तो ये इस तरह हो जाता है। अब मुझे ये वाला कलर चाहिए इसके ऊपर अप्लाई हो जाए, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और यहाँ से अप्लाई कर लेता हूँ। सॉरी, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर कलर पे आ जाए, पिकर पे क्लिक कर ले और यहाँ पर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आ जाए और यहाँ से अप्लाई कर ले, तो बिल्कुल यहाँ पर सेम वही कलर अप्लाई हो गया जो नीचे अप्लाई हो गया था। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये जो बैकग्राउंड का कलर है ये वाला कलर मुझे चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट कर ले और कलर पे आ जाए और पिकर पे क्लिक कर ले और यहाँ पर ये ब्लैक सर्कल जो कलर आप उठाना चाहते हैं, पिक करना चाहते हैं, उस पर ले जाए और यहाँ से अप्लाई कर ले। ठीक है, तो ये देखिए खूबसूरत सा कलर लग गया। अच्छा, अभी ये भी हो गया। यहाँ पर जिस तरह बॉर्डर में हमने ग्रेडियंट पढ़ा, तो सेम यही नीचे का जो ग्रेडियंट है वही सेम मतलब है कि यहाँ से आप 2-3 कलर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट करके, जिस तरह ये 3 कलर है तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह इसके ऊपर आप क्लिक कर ले, ये वाला कलर आप दे दें और जो नीचे वाले है इसको आप ये रेड कलर दे दें और दरमियान वाले को आप दूसरा कोई कलर दे दें, तो ये खूबसूरत सा चीज़ बन गया। ठीक है, तो ग्रेडियंट का मतलब यही है। अब यहाँ पर एडवांस है। ठीक है, आप एडवांस पे क्लिक कर लेंगे तो आप इसका एंगल जो एंगल है वो चेंज कर सकते हैं। आपको इस तरह चाहिए, इस तरह था, आपको आप चाहते हैं कि इस तरह ये इफ़ेक्ट इस तरह बन जाए। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक एक को चेक करते जाए, आपको फ़र्क नज़र आएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, यानी इससे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खूबसूरत सा कलर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह। ठीक है, यहाँ पर जो सेटिंग है, अच्छा कोई और मैं अप्लाई कर लेता हूँ जिस तरह ये है। अब ये एक ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन कलर है, येलो कलर है दरमियान में और नीचे रेड कलर है। अब सेटिंग पे क्लिक कर लें, यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक कर लें तो यहाँ पर ये आ गया, ये और ये। अब इसको आगे पीछे ले जाए वो कलर, आप चाहते हैं कि यहाँ तक ये कलर आ जाए। ये जो दो कलर हैं येलो और रेड, आप चाहते हैं कि यहाँ तक आ जाए,
तो यहाँ से ये जो ये है, इसको पकड़कर आगे पीछे आप कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह। या आप ये जो लाइट ग्रीन कलर है आप यहाँ तक लेकर आ सकते हैं, ठीक है। यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप खूबसूरत सा कलर बना सकते हैं। तो ये तो हो गया इस तरफ, ठीक है। यहाँ से तो ये इस तरफ हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर से नीचे की तरफ हो, तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर लें, ये इस तरह हो गया, इस तरफ, ठीक है, या ऊपर नीचे। तो इस एंगल से आप ऊपर नीचे की तरफ कर सकते हैं, जिस तरह आप फ़र्क को जाने, ठीक है। देखिए फ़र्क देखिए कि आप किस तरह कलर बनाना चाहते हैं, कौन सा कलर कहाँ पर ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर ये सर्कल पे क्लिक कर ले, तो ये सर्कल फॉर्म में ये देखिए जो 3 कलर सेलेक्ट है, इससे आप बेहतरीन चीज़ बना सकते हैं। बेहतरीन कलर के ज़रिए वो शेप को आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद एक कलर इसमें ऐड हो जाए, तो आप लोग खाली जो जगह है यहाँ पर नीचे, यहाँ पर जो खाली जगह है ये वाला हो गया, ये यानी इस लाइन पे आप लोगों ने 2 दफ़ा क्लिक करनी है, ठीक है। तो 2 दफ़ा मैंने क्लिक कर लिया, एक और भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। या इस तरह फिर से मैंने क्लिक किया तो और भी ज़्यादा हो गया। और यहाँ से अगर आप लोग यहाँ पर एक खूबसूरत सा कलर बनाएं, तो यहाँ से सेलेक्ट चेंज पे क्लिक कर ले, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेडियंट का काम। अब हम इसको मैं कोई और एक और शेप लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। एक और शेप लेता हूँ, ये सर्कल शेप लेता हूँ, और यहाँ पर जो पैटर्न है इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो पैटर्न पे यहाँ पर क्लियर है, पैटर्न पे क्लिक कर ले। यहाँ पर एक खूबसूरत सा टेक्सचर मौजूद है, आप वो इससे दे सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी टेक्सचर दे सकते हैं, जिस तरह ये है, अगर आप ये देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आप यहाँ से जो पट्टी है कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये पैटर्न पे क्लिक कर लें। आप मज़ीद इसमें कोई और लगाना चाहते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं टेक्सचर। इसे ये पैटर्न या टेक्सचर कहते हैं। कोई और लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, क्लियर कर लें, ख़त्म हो गया। यहाँ पर आप चाहते हैं कि मेरे पास गैलरी में कुछ चीज़ें हैं, तो इस पर क्लिक कर लें। कोई पिक्चर है, कोई कलर है, आप कोई शेप में या टेक्स्ट में लेकर आना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक कर लें। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर वो उसमें आ जाए, तो इस पिक्चर पे क्लिक कर लें और यहाँ पर वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह बहुत सारे पिक्चर आदमी बन गए ये, ठीक है। तो कभी कभी इसका इस्तेमाल होना पड़ता है, तो इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ से आप बॉर्डर दे दें, तो ये इस तरह चीज़ बन गया। तो बॉर्डर को मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर जो पैटर्न है इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पर जो ब्लैक कलर है इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सफ़ेद। तो यहाँ पर स्टाइल है, जिस तरह हमने स्टाइल पढ़ा है, उसमें टेबल में हमने स्टाइल को पढ़ा है, यहाँ पर भी आप एक स्टाइल हम अप्लाई करेंगे इस शेप के ऊपर। यहाँ पर डिस्टॉर्ट है, बहुत सारे स्टाइल है, लेकिन हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये वाला जो स्टाइल है इसको हम अप्लाई कर लेते हैं।
लेकिन आप लोगों का अगर मोबाइल कमज़ोर है तो आप लोगों ने इस तरह ये स्टाइल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है बगैर ज़रूरत के, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर पे से शेप पे जाता हूँ और यहाँ ये वाला लेता हूँ, ये वाला शेप, ठीक है। यहाँ पर जो साथ में दूसरा ऑप्शन है कॉर्नर। कॉर्नर का क्या मतलब है? तो कॉर्नर पे आप क्लिक कर ले। यहाँ पर अगर आप लोग देख ले तो ये जो एजेस हैं ये बिल्कुल शार्प है, तेज़ है, तेज़। अब इसको गुलाई देना, अगर आप गुलाई देना चाहते हैं तो कॉर्नर पे क्लिक कर ले, यहाँ से आप गुलाई दे सकते हैं, ठीक है। जिस तरह बिज़नेस कार्ड है, आईडी कार्ड है, इसका जो कॉर्नर है कभी कभी वो शार्प, इस तरह शार्प भी हो सकते हैं, फ्लैट, और इस तरह गोल भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से स्क्यू का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर ले। इससे आप एक एंगल चेंज कर सकते हैं। ये अब इससे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये यानी अपनी हालत पे अगर वापस लानी है तो यहाँ पर जो रीसेट है इस पर क्लिक कर ले तो वापस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसको इस तरह बिल्कुल कॉर्नर पे क्लिक कर लेता हूँ और जो कॉर्नर है वो बिल्कुल फ्लिट कर देता हूँ और मैंने ये छोटा कर दिया। अब ये जो ट्रांसफॉर्म है इसका काम मैं बताता हूँ। इस पर क्लिक कर ले। जैसे ही इस पर क्लिक कर लेंगे तो इसकी कॉपी बन जाती है। यहाँ पर एंगल है, एंगल पे क्लिक कर ले। यहाँ पर माइनस प्लस कर ले तो एंगल ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ये दरमियान में फासला है, एंगल वो कम ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर कॉपी है। अब मज़ीद ये जो खाली जगह है इसको अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो कॉपी पे क्लिक कर ले और इस तरह ज़्यादा कर ले। पूरी एक खूबसूरत सा शेप बन गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मूव है। मूव के ज़रिए से आप एक खूबसूरत सा पुल है या जो भी शेप आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, ठीक है। कभी कभी इसका इस्तेमाल भी होता है। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने एक एक चीज़ को देख लेनी है। स्केल है, जो दरमियान वाली स्पेस है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। यहाँ से ये हो जाता है। इसके बाद ओरिजिन है। ओरिजिन ये देखिए, ये जो चीज़ है आप कौन से एंगल पे रखना चाहते हैं, बिल्कुल लेफ़्ट की तरफ है या इस तरह। ये देखिए, ये एक एक देख के आप लोगों को फ़र्क का पता चलेगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि यही मुझे पसंद है तो आप लोग डन कर ले, ठीक है। यहाँ से ये अच्छा, ये एक फिर रह जाता है, लेकिन इसका मसला फिर मैं बाद में बताऊंगा। अगर आप लोग इस तरह इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और इस पर क्लिक कर ले, ट्रांसफॉर्म पर आ जाए और यहाँ पर, ठीक है, कॉपी कर ले। अगर आप कॉपी ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों ने, अगर आप चाहते हैं कि ये सारा आ जाए और जिस तरह पिछली बार एक रह गया था वो भी अलहदा सा न रह जाए, तो इसके लिए आप लोगों ने करनी है, यहाँ पर लेयर है, ठीक है। यहाँ पर जो लेयर का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर ले और यहाँ से देखिए नीचे ये सेलेक्ट है, नीचे ये सेलेक्ट है, इसको भी सेलेक्ट कर ले, दोनों को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। ये दोनों सेलेक्ट हो गए और यहाँ से आप लोग ग्रुप कर ले। ग्रुप हो गया। अभी ये देखिए मुकम्मल,
चीज़ बन गया। ठीक है, तो अभी मैं शेप पे जाता हूँ और दूसरा शेप लेता हूँ ये। अच्छा, तो अभी रह गया रजिस्टर। अब रजिस्टर का काम क्या है, अगर मैं सिंपल अल्फाज में बताऊं कि यहाँ पर आप लोग अगर देख लें कि यहाँ पर आप यहाँ से आसानी से कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि यहाँ पर आपको कलर चेंज कर सकते हैं। जिस तरह ये ग्रेडियंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की कलर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की कलर आप लोग दे सकते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पर मैं सफ़ेद कलर देता हूँ या बिल्कुल यहाँ पर क्लिक करके ये वाला कलर देता हूँ, कोई भी कलर आप रख लें। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और दोनों उंगलियों से मैं इस तरह बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, आप जितना भी बड़ा कर ले तो ये ख़राब नहीं हो जाता। ठीक है, ये देखिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं हो जाता है, यानी स्क्रैच नहीं होता है, क्योंकि ये वेक्टर है। वेक्टर का खसूसियत ये है कि ये ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो आप दोनों उंगलियों के ज़रिए से इसको छोटा कर ले इस तरह। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर ये जो रजिस्टर है इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो गई। अभी जो कलर तो मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से कलर देखिए, कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जो ग्रेडियंट का ऑप्शन था वो चला गया और मज़ीद इसके ऊपर कुछ और प्रॉपर्टीज़ आ गई। ठीक है, तो ये देखिए, लेकिन जो मैंने फ़र्क बताया था वो ये है कि वो स्क्रैच हो, ये देखिए, ये स्क्रैच हो जाते हैं, जो एजेस है वो स्क्रैच हो जाते हैं। वो जो वेक्टर तक का वेक्टर के का था वो स्क्रैच नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें, ये स्क्रैच हो जाते हैं ये, और जो वेक्टर का था वो स्क्रैच नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो मज़ीद प्रॉपर्टीज़ आ गई रजिस्टर के बाद, ये हम इंशाल्लाह कोई और क्लास में हम पढ़ेंगे। अभी मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये हाइड और ये वाला अभी हम जो लेयर है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है अभी हम इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। अच्छा, लेयर क्या चीज़ है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारी चीज़ें इस लेयर में मौजूद है। ठीक है, लेयर में इस मौजूद है। लेयर पे क्लिक कर ले, जैसे ही आप लेयर पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो नीचे का जो ये वाला है मैं सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, ये जो सेलेक्ट हो गया इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ। तो जैसे ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये वाला सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये आपको पता होगा कि हाँ, ये वाला जो शेप है वो कहाँ पर पड़ा है, तो ये वाला ये है। ठीक है, यहाँ पर पड़ा है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले और इसके ऊपर आप कम कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ से आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ पर निकालें, इसको फिर अलहदा कर ले, आप डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस लेयर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और वैसे इसके ऊपर क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर लेयर पे जाता हूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं, सबसे पहले जो फ़िल्टर है इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, फ़िल्टर इस पर के ऊपर क्लिक कर ले तो यहाँ पर टेक्स्ट लेयर है, इमेजेस है, शेप है, ग्रुप है और डिस्प्ले है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ। यहाँ पर एड टेक्स्ट पे आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं कुछ लिखूँगा, सॉरी।
और यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ ये, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ से गैलरी से मैं कोई एक पिक्चर यहाँ पर ऐड करता हूँ, ये वाला यहाँ पर। अभी लेयर पे क्लिक करता हूँ और फिल्टर पे क्लिक कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट का मतलब ये है कि जो लिखाई है, और इमेज का मतलब जो इमेजेस यहाँ पर मौजूद है। शेप का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है। अभी मैं कोई दो शेप को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला और ये वाला, ठीक है। मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया और ये वाला सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। यहाँ से मैं देखो, पहले अगर मैं यहाँ पर ये लेकर आना चाहता हूँ और यहाँ पर ये, तो दोनों को मैं कैसे सेलेक्ट कर लूँ? तो ये मैं लेयर से सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेयर पे क्लिक कर ले, ये इसको सेलेक्ट कर ले, दोनों को सेलेक्ट कर ले यहाँ से, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट कर ले और यहाँ से आप लोग ग्रुप कर ले, ठीक है। ग्रुप कर ले तो ये ग्रुप हो गया, ठीक है। अब कहीं पे आप ले जा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अच्छा, तो ये जो फ़िल्टर है, जिस तरह यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, शेप है और इमेजेस है, टेक्स्ट है, फिर शेप है, ये भी शेप है। तो जैसे मैं फ़िल्टर पे क्लिक कर लेता हूँ। आप अगर आप चाहते हैं कि मुझे टेक्स्ट इस लेयर में नज़र ना आए, तो ये यहाँ पर लेयर था वो चला गया, ठीक है। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि इमेज मुझे यहाँ पर ये वाला इमेज नज़र ना आए, तो ये देखिए वो चला जाता है, ठीक है। इस तरह शेप लेयर है, ठीक है, इस पर क्लिक कर ले तो ये सारे गायब हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर ग्रुप जो लेयर है, जिस तरह इस पर क्लिक कर ले तो बिल्कुल चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लेयर में जो जितनी भी चीज़ें थी वो दोबारा से हमें नज़र आए, डिस्प्ले हो जाए, तो यहाँ पर क्लिक कर ले, वो सारे नज़र आएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, यहाँ से हम जो लेयर है मुकम्मल यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर हम रख सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे दाएं बाएं हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सारी चीज़ें हमें यहाँ पर शो होते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, ये हमें यहाँ पर सारी चीज़ें हमें नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये जो शो ऑल है इस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है, तो ये हाइड हो जाते हैं, ठीक है। शो हाइड, ठीक है। तो ये शो दिखाई देते हैं और जैसे हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हम अलग-अलग इसको भी लॉक लगा सकते हैं। जिस तरह अगर मैं ये वाला जो है इसको मैं टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मूव हो जाते हैं, ठीक है, ये मूव हो जाता है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये मूव ना हो जाए, तो इसको मैं लॉक लगा देता हूँ, ठीक है। तो आप ये काम नहीं करते, ठीक है, ये सेलेक्ट नहीं हो जाता है। इस तरह अगर मैं इस पिक्चर को, ये अभी देखिए ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं जब लॉक लगाऊँ तो ये मूव नहीं हो सकता, हरकत नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह यहाँ से आप लॉक भी लगा सकते हैं। आप अलग-अलग लॉक भी लगा सकते हैं। यहाँ से जो लॉक का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप लगा सकते हैं और यहाँ से भी ऊपर जो है, यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। सबको लॉक ऑल, अनलॉक ऑल, ठीक है, अनलॉक ऑल। और यहाँ से आप ये तो हमने बताया शो और हाइड का। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि पिक्चर सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इस जगह पे टिक को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो बॉक्स है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये पिक्चर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये अभी हरकत कर सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये सारे सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। एक क्लिक से जो पिक्चर है, टेक्स्ट है, ये जो नीचे इमेज है, ये सारे सेलेक्ट हो जाए। तो मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लेता हूँ और देखिए ये मूव हो जाता है, ठीक है। आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। यहाँ से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और
अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रुप हो जाए, ठीक है, अब ये अलहदा है, ये सारे अलहदा है, ठीक है, ये ग्रुप है। अब सबको इकट्ठी अगर आप ग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर ले और ग्रुप कर ले, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप हो गए ये। तो इसको मैं अनग्रुप कर देता हूँ, इस पर क्लिक कर ले और यहाँ से अनग्रुप पर क्लिक कर ले, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो पिक्चर है ये नीचे है, ये इसके नीचे पिक्चर लगा हुआ है, ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ। अब मैं इसको ऊपर लाना चाहता हूँ, ठीक है। ये लेयर में सबसे ऊपर आ गया, ये पिक्चर सबसे ऊपर आ गया। अब मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता, देखिए यहाँ पर मैं बड़ा कर लेता हूँ तो ये आ गया। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो नीचे शेप है इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ, तो कैसे? तो इसको मैं जब सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये पिक्चर सेलेक्ट हो जाता है, वो सेलेक्ट नहीं होता है। तो मैं इसको लेयर के ज़रिए से सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से, या यहाँ से मैं इस तरह सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, देखिए। तो इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर, ये जो इमेज है आदमी है, इसके ऊपर आ जाए। तो यहाँ से जो ये जो निशान है एरो की, ये जो सारे एरो के निशान है, यहाँ से इस पर उंगली रख के ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर आ गया, ठीक है, इस तरह। या इस पिक्चर या ये जो निशान है इसको पकड़ कर सबसे ऊपर आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और ये अच्छा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है अलाइन, ठीक है। ये जो ब्लेंड का ऑप्शन है ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह, यानी दूसरे वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे मुकम्मल डिटेल से। अभी हम जो अलाइन है इसको पढ़ेंगे। अलाइन का मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह मैंने इस शेप को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, पहले तो मैं सबसे ऊपर ये लेकर आता हूँ, ठीक है। अब अलाइन पे क्लिक कर लेता हूँ और ये जो ऑप्शन है ये वाला, इसे मैं इससे पकड़ कर नीचे लाता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। अब ये वाला जो ऑप्शन है, अगर इस पर मैं क्लिक कर लूँ तो ये पिक्चर लेफ़्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। ये अगर इस पर क्लिक कर लूँ तो राइट की तरफ जाएगा, दाएं की तरफ। अगर इस पर क्लिक कर लूँ तो दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक कर लूँ तो ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, नीचे की तरफ आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ, देखो आप लोगों ने इस तरह करनी है, आप लोगों ने एक एक को चेक करनी है कि इस एक एक टूल, एक एक ऑप्शन का क्या काम है। तो इस पर अगर मैं क्लिक कर लूँ तो ये बिल्कुल चारों तरफ से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी बिल्कुल दरमियान में आ गया, ठीक है। अभी ये तो हो गया, ये हो गया। अभी ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जिस तरह यहाँ पर कुछ शेप हम और भी ये शेप लेकर यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पर हमने ये लगाया, ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि ये जो शेप है ये सबसे नीचे चला जाए, तो इस पर क्लिक करें तो ये सबसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगर इस पर हम क्लिक करें तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसे सबसे नीचे और यहाँ से सबसे ऊपर आ जाएगा। और ये जो ऑप्शन है यहाँ से, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है, इस शेप के नीचे ये आदमी आ जाए, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर लें और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें, ठीक है। अगर ये एक दो दफ़ा नहीं होता तो आप लोगों ने तब तक क्लिक करना है जब तक वो नीचे न चला जाए, ठीक है। ये इस तरह हो गया। अब इससे ऊपर भी ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक के बाद एक एक चीज़ के ऊपर भी आप इस तरह कर सकते हैं, या मुकम्मल भी आप कर सकते हैं, जिस तरह ये है। और ये पिक्चर को मैं सबसे ऊपर लेकर आना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसके नीचे ये आदमी आ जाए तो इस पर क्लिक कर लें इस तरह, या दोबारा क्लिक कर लें इस तरह, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अब यहाँ ये जो फ्लिप का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
और ये जो आखिरी मूव का ऑप्शन है, इससे आप तो ये एरोस के ज़रिए से आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसका रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैं रोटेट कर रहा हूँ, लेकिन टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता रोटेट होता जा रहा है। लेकिन ये जो ऑप्शन है, इस पर अगर मैं क्लिक कर लूँ और यहाँ से जो वैल्यू है इस मूव स्पीड या रोटेट एंगल, इसको मैं तेज़ कर लूँ, ठीक है, इतना कर लूँ, तो जिस ही मैं इस पर क्लिक कर लूँगा अभी, तो ये देखिए ये जल्दी जल्दी इसका स्पीड तेज़ हो गया। ठीक है, अब और तेज़ करना चाहते हैं ये, तो मज़ीद मुझे वही एक रखना चाहिए ये वाला। ठीक है, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इसको यहाँ से पकड़ कर आप कर लें। और यहाँ से जो अंडू है, अंडू का काम ये है, अगर मुझे ये पिक्चर इस तरह हो गया, देखो गलती से इस तरह हो गया, तो अंडू पे क्लिक कर ले, ये वापस अपनी हालत में आ जाएगा। ठीक है, ये अंडू पे क्लिक कर ले तो ये वापस अपनी हालत में आ जाएगा। तो अंडू का उर्दू डिज़ाइनर में मैं मसला नहीं कह सकता, लेकिन इंशाल्लाह जब नया अपडेट आएगा तो उर्दू डिज़ाइनर में ये अपडेट का ये अंडू का मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कभी कभी होता है, लेकिन इससे आप जिस तरह ये है, ये वापस अपनी हालत में आ सकते हैं। ठीक है, ये लेकिन अंडू का एक मसला अभी तक उर्दू डिज़ाइनर में मौजूद है, तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट अपडेट आएगा उर्दू डिज़ाइनर का, तो इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा ये काम। तो ये हो गया आज का काम, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।